ई वोटिंग समावेशी लोकतंत्र की ओर एक कदम। बिहार में स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आयोग हमेशा की तरह पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रयोगरत है। नवीनतम तकनीक जैसे बायोमेट्रिक और एफआरएस से मतदाता की पहचान, ईवीएम से मतदान, ब्रजगृह में डिजिटल लॉक, ओसीआर से मतगणना और परिणाम एवं 100% डिजिटाइजेशन की सफलता बिहार के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आयोग एक बार फिर नगर पालिका आम व उप निर्वाचन 2025 में ई वोटिंग प्रणाली से मतदान करने को तत्पर है। जी हाँ, अब बुजुर्ग, दिव्यांगजन, गर्भवती महिला, प्रवासी नागरिक और असाध्य रोग से ग्रसित मतदाता प्राथमिकता के आधार पर ई वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। यह सुविधा एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए या अन्य कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई हो, वैसे मतदाता चाहे जहां भी हो अपने घर से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से अपना वोट डाल सकेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि यह समावेशी और सुलभ लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह ऐतिहासिक पहल मतदान से वंचित रहने वाले मतदाताओं के लिए एक वरदान साबित होगा। आयोग ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के सभी पदों एवं उप निर्वाचन 2025 के चयनित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ऐप को उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस तैयार किया है। नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु ई वोटिंग SECBHR ऐप एवं नगर पालिका उप निर्वाचन हेतु ई वोटिंग SEC बिहार ऐप निर्धारित है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 हेतु पटना, रोहतास एवं पूर्वी चंपारण जिलों में ई वोटिंग SECBHR ऐप से मतदान की सुविधा उपलब्ध है। संबंधित क्षेत्र के मतदाता के पंजीकरण और ई वोटिंग ऐप से मतदान और सहायता संबंधित प्रक्रिया। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 क्षेत्र के मतदाता अगर ई वोटिंग के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल जिसके माध्यम से ई वोटिंग करना है, उस मोबाइल में मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच कर लें, जो इस प्रकार है: एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण 5.0 लॉलीपॉप और ऊपर। मोबाइल के आंतरिक स्टोरेज में कम से कम 100 MB मेमोरी उपलब्ध हो, 2 GB रैम और अधिक, 2 MP फ्रंट कैमरा और अधिक। OTP प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए मोबाइल में सक्रिय सिम कार्ड हो, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो। ई वोटिंग ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे स्मार्टफोन आधारित है, सुरक्षित और गोपनीय है, सुविधाजनक एवं ब्लॉकचेन पर आधारित है। एक मोबाइल से अधिकतम 2 पंजीकरण किया जा सकता है। इसमें लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन, फेस कंपैरिजन, सिक्योर वोट स्टोरेज, ऑडिट ट्रेल के साथ साथ पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया। और यह ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह एक विकल्प है जिससे आप घर बैठे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ई वोटिंग हेतु राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा जारी आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के वेबसाइट पर गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। ये देखें पंजीकरण प्रक्रिया कैसे होती है। लाइव चुनावों का विवरण और उनके पंजीकरण और मतदान की तारीखें देखें। पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। पुष्टि करें पर क्लिक करके डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। अपना EBIC नंबर, वोटर ID सावधानीपूर्वक दर्ज करें, जैसा कि आपके EBIC कार्ड में दिया गया है। ई वोटिंग हेतु पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन में मौजूद अपना 10 अंकीय मोबाइल नंबर दर्ज करें।
डिवाइस प्रमाणीकरण आरंभ करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। आपके वोटिंग स्मार्टफोन के सफल सत्यापन पर डिवाइस प्रमाणित संदेश दिखाई देता है। मतदाता जानकारी पुष्टि के लिए प्रदर्शित की जाती है। यदि जानकारी सही है तो पुष्टि करें पर क्लिक करें। यदि सही नहीं है तो अस्वीकार करें पर क्लिक करें। पुष्टि होने पर मतदाता सत्यापित है संदेश प्रकट होता है। कृपया सुनिश्चित करें कि जब भी आपसे कहा जाए, आप सेल्फी लेने के लिए अपने कैमरे तक पहुंच प्रदान करें। अपना फोटो खींचने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें। अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें और सबमिट पर क्लिक करें। यदि आप फोटो दोबारा लेना चाहते हैं तो रीटेक पर क्लिक करें। सफल पंजीकरण के बाद आप अपना फीडबैक साझा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें पर क्लिक करें। एक मोबाइल से अधिकतम 2 पंजीकरण किया जा सकता है। यदि आपको दूसरे मतदाता का पंजीकरण करना हो तो दूसरे पंजीकरण के लिए फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। ई वोटिंग ऐप से मतदान की प्रक्रिया। मन से हिस्सेदारी, विवेक से गोपनीयता। मतदान के दिन ई वोटिंग ऐप से आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता द्वारा जिस मोबाइल और मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया गया है उसी मोबाइल के माध्यम से मतदान किया जा सकेगा। आइए देखें कि ई वोट ऐप के माध्यम से आप अपना वोट कैसे डाल सकते हैं। आपने जिन चुनावों के लिए ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया था, उनकी मतदान तिथि का विवरण देखें। वोट बटन पर क्लिक करें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करें। पुष्टि करें पर क्लिक करके डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। अपना EPIC नंबर, वोटर ID दर्ज करें जैसा कि आपके EPIC कार्ड में दिया गया है। ई वोटिंग हेतु पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन में मौजूद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। आपके वोटिंग स्मार्टफोन के सफल सत्यापन पर डिवाइस प्रमाणित संदेश दिखाई देता है। आइए फोटो खींचने के निर्देश देखें। फोटो खींचने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया सुनिश्चित करें कि जब भी आपसे कहा जाए, आप सेल्फी लेने के लिए अपने कैमरे तक पहुंच प्रदान करें। अपना फोटो खींचने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें। अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें और सबमिट पर क्लिक करें। यदि आप फोटो दोबारा लेना चाहते हैं तो रीटेक पर क्लिक करें। मतदाता की सफल पुष्टि पर चुनाव में शामिल कुल पदों की संख्या प्रदर्शित की जाती है। अपना वोट डालने के लिए पोस्ट वॉर डिजिटल मतपत्र प्रदर्शित किया जाता है। कृपया अपना चयन करने से पहले उम्मीदवारों की संख्या देखें और उम्मीदवारों की पूरी सूची देखने के लिए स्क्रॉल करें। आप प्रत्येक पोस्ट के लिए अपना वोट दे सकते हैं अथवा चुनिंदा पोस्ट के लिए वोटिंग छोड़ सकते हैं। टिप्पणी: एक बार छोड़ देने के बाद दिए गए पोस्ट के लिए दोबारा वोट करना संभव नहीं है। वोट देने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के बगल में स्थित वोट बटन पर क्लिक करें। पुष्टि करें पर क्लिक करके अपने मतदान चयन की पुष्टि करें। यदि आप अपना चयन संशोधित करना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक करें। किसी भी चुनाव में सभी पात्र पदों के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। टिप्पणी: सभी पदों के लिए मतदान प्रथम मतापत्र प्रदर्शित होने के 5 मिनट के भीतर पूरा किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए प्रत्येक पद के लिए आपके वोट को प्रदर्शित करने वाली एक वीवीपैट पर्ची 20 सेकंड के लिए प्रदर्शित की जाएगी। मतदान सफलतापूर्वक पूरा होने पर सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। आपको सफल मतदान के बारे में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर
एक एसएमएस भी प्राप्त होगा। सफल मतदान के बाद आप अपना फीडबैक साझा कर सकते हैं। यदि इस मोबाइल से दूसरा पंजीकरण किया गया है तो उनके द्वारा भी पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना है। यदि एक बार मतदान कर लिए हैं तो उसके उपरांत उक्त एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से दोबारा ऐप में लॉगिन नहीं होगा। आपके द्वारा किए जाने वाले मत की गोपनीयता बनाए रखना आपका कर्तव्य है। उन्हें ऐसी सरकार जो शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए। मतदान हमारा अधिकार है तो कर्तव्य भी। मतदान आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी है। मतदान करें, अपना कर्तव्य निभाएं। आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब आपकी बारी है। आइए चुने ऐसी नगर सरकार जो नगर को दे स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर आकार। वोटिंग का हुआ प्रावधान, अब वंचित मतदाता घर बैठे ही बटन दबाएगा। बदलो अपना भाग्य खुद, ये मौका फिर ना आएगा। वोट आपका अधिकार है, शहर सुंदर बन जाएगा। हमारा लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सहभागिता के साथ निर्वाचन।